इस वक्त मंच पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप इस वक्त हमारे साथ यहाँ मंच पर हैं। पानी के पहरेदार, जल योद्धा, न जाने किन किन नामों से उमाशंकर जी आपको जाना जाता है। परिचय आपके बारे में हर कोई जानता है, भली भांति लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक जो पहचान आपने बनाई है और जो इरादा आप लेकर चले, जो आपने ठान लिया था कि मुझे पानी के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है, उन तक पानी पहुंचाना है। प्रेरणा आपको कहां से मिली? ऐसा क्या आपने देखा और या आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने ये करने के लिए सोचा और ये आपने ठान लिया? और इसके साथ एक और चीज, समाज से आपको कितना योगदान मिला? बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ के बुंदेलखंड के विकास को लेकर जो आपने जालौन बुंदेलखंड का हृदय है, हम सबको जोड़ा, एक मंच पे लाए, उसके लिए मैं श्री अजीत प्रताप जी को, आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। पानी का जो मुझे जल ज्ञान मिला वो मेरी माँ से मिला, जो इस सृष्टि में नहीं है, अनंत की यात्रा में चली गई हैं। और मेरा गांव बांदा का सबसे पिछड़ा गांव था, जहाँ न रोड था, न बिजली थी, न स्कूल था, ना जाने के साधन थे। आज जखनी जलग्राम के रूप में पूरे भारत में मशहूर है और उसके मॉडल पर 1050 जलग्राम बन गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 बार 100 की मन की बात में बांदा के काम का उल्लेख किया। अटल भूजल योजना जैसी 6000 करोड़ की योजना जखनी के मॉडल पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी को रोकें। मेरा नारा है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। एक बात, मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, कोई संस्था नहीं बनाई, एक नए पैसे का गुनाहगार नहीं हूं मैं 32 साल में। एक बात तो ये रही मेरी। दूसरी बात, मेरे घर में ना आज भी बिजली नहीं है, ना पंखा है, ना टीवी है, ना कूलर है। अभी आप मेरे यहाँ के कलेक्टर साहब से पूछ सकते हैं। मेरा जो बचपना रहा वो अभाव में मैंने बचपना मेरा रहा है। कई प्रकार से अभाव थे और अभाव के कारण स्वाभिमान, मेरी माँ ने मुझे स्वाभिमानी बनाया। व्यक्ति बहादुर बनता है माँ से, और माँ से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है, जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, भूखे रहकर भोजन देती है, जिसके दिल में, जिसके हृदय में 2 दिल होते हैं। 2 दिल किसी में नहीं होते, सृष्टि में किसी के पास 2 दिल नहीं है, केवल माँ के हैं, एक उसका और एक जो बच्चा है उसका। तो वो माँ मुझसे कही कि बेटा, मातृभूमि माँ से बड़ी है। और तुम्हें जखनी जखनी एक ऐसा गांव था जहां 900 की आबादी में 250 आदमी जेल गया था, और पूज्य नानाजी देशमुख जी के संरक्षण में, भारत रत्न विनोबा जी के संरक्षण में मैंने विनोबा जी के दर्शन किए हैं। और वहाँ से एक छोटी सी शुरुआत करी थी, खेत पर मेड़ बनाओ, मेड़ पर पेड़ लगाओ। और चलते चलते आज मुझे आप सबके बीच में प्रसन्नता और खुशी है। और युवा वर्ग जो यहाँ पर बैठा है, उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि जखनी गांव से निकल के आज पूरे देश में, भारत में, और भारत के IIT, IIM, दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। जल ज्ञान की जब बात होती है, इजराइल की बात भी होती है, पानी की बात जखनी से होती है। वो भी बुंदेलखंड में मुझे भारत सरकार ने पानी की पद्मश्री दी। मैं पद्मश्री के रूप में नहीं आया, मैं बुंदेली हूँ। देश का पहला जल योद्धा पुरस्कार दिया। अनेकों बार आप सबने मेरे काम पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, भारत सरकार ने बनाई। और आज तमाम भारत सरकार की ज्यूरी, जो नेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड कमेटी है, उसका भी मेंबर हूँ। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की जो नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी, उसका भी ज्यूरी मेंबर हूँ। प्रेसिडेंट अवार्ड मुझे मिला। इसके बाद 1999 में मुझे राज्यपाल पुरस्कार मिला था, आज से 25 साल पहले जब मुझे मिला। तो मुझे एक बात ज़रूर आपके माध्यम से कहनी है कि पूरे देश में और दुनिया में जल का विश्वविद्यालय नहीं है, एक जल विश्वविद्यालय बनना चाहिए, और बुंदेलखंड में बने, बड़ी बात है। मैं और बात कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने, भारत सरकार ने बहुत काम किया है, और काम करना, और भी यही काम करना है। अभी ये अंत नहीं है, हमें सबको मिलकर के बुंदेलखंड के लिए काम करना है। वह जल संग्रहालय नहीं है, एक जल संग्रहालय बनाना है। एक वाटर लाइब्रेरी नहीं है, एक जल का एक लाइब्रेरी हो। एक म्यूजियम पानी का हो, पानी की पाठशाला हो। हम गांव गांव जल ज्ञान कराएं, बच्चों को पानी पढ़ाएं। अब समय आ गया है। केप टाउन दुनिया का पहला शहर जहां पानी नहीं है, बेंगलोर में पानी नहीं है,
दिल्ली में पानी नहीं है। बुंदेलखंड गरीब नहीं था। मैं यहाँ ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में सबसे संपन्न जगह बुंदेलखंड थी, जहाँ हर 8 किलोमीटर पर किला था। किला गरीबों के नहीं होते, रईसों के होते हैं। यहाँ हीरा होता है, यहाँ तुलसी पैदा हुए, दादा माखनलाल चतुर्वेदी पैदा हुए, पचनदा है। पूरे बुंदेलखंड में एक जिला है जो पानीदार जिला है। मतलब वैसे मैं किसी आलोचनात्मक रूप से नहीं कह रहा, जालौन है, जहाँ कोई भी ब्लॉक जालौन की डार्क जोन नहीं है। ये बड़ी बात है। हम सब मिल करके इस दिशा में काम करें, और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि एक बुंदेलखंड को आईआईटी दीजिए, बुंदेलखंड में एक आईआईटी बने, बुंदेलखंड में एक आईआईएम बने। बुंदेलखंड के जो लड़के हैं वो दुनिया के अंदर जाएं और नाम पैदा करें और जल ज्ञान भी करें। बिल्कुल, क्योंकि उमाशंकर जी सरकार से आपकी मांगे भी हैं, तो इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि सरकारी तंत्र का कितना सहयोग आपको मिला, और अगर नहीं मिला तो फिर ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा इन चीज़ों को पूरा करना। क्योंकि आपने जखनी का जिक्र किया, जो सूखे की विभीषिका झेलता रहा वो गांव जखनी, जो आज जल मार्ग बन चुका है, जल ग्राम बन चुका है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूँगी, ये वही बुंदेलखंड है जहाँ मालगाड़ी में पानी आया। ये वही बुंदेलखंड है बांदा से प्रतिदिन चित्रकूट सवारी गाड़ी में पानी जाता था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है किसानों के सहयोग से। मेरा नहीं, मैं तो निकला था अकेले, साइकिल में निकला था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, क्या आदमी है, खेत पर मेड़ बनाओ, मेड़ पर पेड़ का नारा देता है, माइक लगाता हूँ, साइकिल से जाता था। मैं बांदा से अपने गांव से दिल्ली तक साइकिल में गया हूँ, 50 लोगों को लेके गया हूँ, लोग हंसा करते थे। लेकिन वही बात जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने उनसे प्रार्थना करी 2014 में, तो 14 के बाद जब 15 आया तो जल क्रांति अभियान और जलग्राम का एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो हम सब मिल करके काम करें। 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था बुंदेलखंड में। मैं 25 किलो बासमती का बीज लेके आया था, 25 साल पुराना। आज बुंदेलखंड में, बांदा में राइस मिल लग गई है धान की, झांसी में बुंदेल बासमती की राइस मिल है, अतर्रा में 100 करोड़ की राइस मिल लग गई है, और जालौन और महोबा जैसी जगह में धान पैदा हो रहा है, मालगाड़ी में जा रहा है। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक गेहूं किसने बेचा? बांदा मंडल ने। पहले नंबर पर बांदा मंडल और दूसरे नंबर पर झांसी मंडल। 2,04,000 मैट्रिक टन खरीद हुई पिछले वर्ष, जिसमें 72,000 मैट्रिक टन गेहूं उस बुंदेलखंड ने दिया, जिसे भूखा कहते हैं, प्यासा कहते हैं, पलायन कहते हैं। यहाँ से अच्छी प्रतिभाएं, यहाँ से अच्छा पानी, 35 नदियाँ हैं बुंदेलखंड में, केन, बेतवा, बागे, धसान, चम्बल, यमुना, और इसके बाद भी हम कहते हैं पानी नहीं है। अरे पानी बरसता तो बहुत है, अपने खेत में नहीं रोकते हैं हम। हमारी पहली बात है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विषय है वो जल बहुत अच्छा है। मैं कोई किसी दल में नहीं हूँ, मेरे बारे में आप सब जानते हैं कि मैं 35 वर्षों में, यहाँ हमारे पूर्व सांसद जी के बेटे ही बैठे हैं मेरे बांदा के, जिनका हम लोग बड़ा, उनका एक नाम था, एक ईमानदारी की मिसाल है। 35 साल में किसी बांदा के MP MLA विधायक के घर नहीं गया, पूरा कोई नहीं कह सकता हमको। इसलिए वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, हमारा काम करना है। अब चूंकि पद्म सम्मान मिलने के कारण ये एक स्वाभाविक है कि लोग बुलाते हैं, जाना पड़ता है मंचों में। हमको सबको सरकार के भरोसे नहीं रहना। सरकार पानी नहीं बचा सकती, सरकार तालाब खोद सकती है, पानी नहीं भर सकती। पानी गांव के व्यक्ति को भरना होगा। हमने कुएं में नहाया है, तालाब में नहाया है, नदी में नहाया है, और हमारे बच्चे टोटी में नहा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जिस गांव में कभी मट्ठा, दूध की बात छोड़िए, घी बिकता नहीं था, आज गांव से दूध गायब है, घी गायब है, मट्ठा गायब है, और बिस्लरी की बोतल, पानी की बोतल गांव के किराना की दुकान में हजारों की संख्या में पहुंच गई हैं। तालाब भी बना है, कुएं हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया, मैं इंडिया टीवी को धन्यवाद दूंगा। आज समझिए, 20 रुपए की पानी की बोतल, 100 रुपए की पानी की बोतल, 500 रुपए की पानी की बोतल, 1000 रुपए की पानी की बोतल और 5000 रुपए की पानी की बोतल, ये शुभ नहीं है। हम सबको, लोग इसे सुविधाओं के तौर पर देखते हैं कि ये सुविधा है, हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमने पानी खरीद लिया। लेकिन आप जिस हिसाब से कह रहे हैं, एक दृष्टिकोण लोगों का बदल रहा है कि बहते पानी को आपने बोतल में बंद कर दिया। देखिए, जो जल प्रबंधन था पुरखों का, आप उस प्रबंधन को देखिए। मेरी माँ कहती थी कि 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 100 किलो पानी में नहाओगे। तो मैं माँ से पूछता था कि माँ किस में नहाना चाहिए? अम्मा कहती थी 100 ग्राम पानी में नहाओ। अभी मैं बच्चों से पूछूंगा तो कहेंगे हम 100 ग्राम पानी में नहीं नहाएंगे। तो बोले कैसे? अरे तालाब में जाओ, डूब के बढ़िया मिट्टी लगाओ, चले आओ। कितना पानी लगेगा? 100 ग्राम पानी। तो क्या है कि आप आज 500 आदमी नहा ले किसी चौराहे पे, तो पानी 5 किलोमीटर बह जाएगा। 2500 आदमी एक गांव के एक साथ तालाब में नहाते थे, 100 ग्राम पानी कम नहीं होता था। क्या प्रबंधन था पुरखों का?
पहाड़ के ऊपर तालाब बनते थे, पहाड़ के ऊपर कुआं बनते थे। अंग्रेजों का बांध 190 साल पुराना है। हमारे पुरखों ने जो कालिंजर किले पे बांध बनाया है, आप तालाब वहाँ देखिए, 5000 साल पुराना तालाब और कुआं है, उसके ऊपर पानी भरा है। ये तकनीक थी हमारी। हमें सरकार से सहयोग लेना होगा। राज समाज सरकार का ठीक है, लेकिन मेरे घर में अगर कोई समस्या है, मुझे खेत का पानी अपने खेत में रखना होगा, गांव का पानी मुझे गांव में रखना होगा, घर का पानी घर में रखना होगा। जल बीमा नहीं करना, जीवन बीमा ना हो, जल बीमा हो, जल क्रांति हो, जल आंदोलन जन आंदोलन बने। हम सब कुछ बना सकते हैं, पानी नहीं बना सकते। पानी नहीं है तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। देश का, दुनिया का जो अर्थतंत्र है वो जल पर आधारित है। और बड़े बड़े साम्राज्य, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जिनके पास, अमेरिका के पास पानी है मीठा, इसलिए ब्राज़ील के पास पानी है मीठा। आज केप टाउन खूबसूरत शहर था, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, आप सब सीनियर पत्रकार बैठे हैं। अदित जी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। मैं मानता था कि जब कभी बात होती थी तो केप टाउन में मैच होता था, अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ करते थे। आज वहाँ से प्रतिदिन 20,000 आदमी केप टाउन से पलायन कर रहा है। 15-15 दिन लोग नहा नहीं रहे हैं, 5 लीटर पानी मिल रहा है। कैसे जिएगा? और ये केप टाउन नहीं है, ये चेन्नई या बेंगलोर में पिछले दिनों टीवी पर खबरें चलती थी, पानी गायब होगा। बेंगलोर में बोटिंग बना जो कराने की मशीन तो बन सकती है, पानी नहीं बन सकता। हमको सोचना पड़ेगा। संकेत है, वहाँ संकट है, यहाँ भी संकट है। पानी 500 फीट नीचे चला गया है, पाताल में। सौभाग्य से अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती थी कल। इस देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए। पहले जल योद्धा हुए महाराज भागीरथ, जो गंगा लेकर आए। दूसरे जल योद्धा माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरे जल योद्धा महाराज भोज, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा भोपाल में तालाब बनाया। चौथी जल योद्धा महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना क्षेत्र में बहुत सारे लाखों तालाब बनाए। और 5वीं जल योद्धा महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने भारत के सभी तीर्थों में तालाब बनाए और पानी का काम किया। हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं, एक नदी बैकुंठ जाती है, एक मोक्ष देती है। तो जो बैकुंठ ले जाती है वो फल्गु नदी है, और मोक्ष देती है गंगा नदी है। तो फल्गु नदी में भी पानी नहीं है। हमको सबको मिलकर, हजारों लाखों व्यक्तियों को, 140 करोड़ व्यक्ति को, दल होंगे, राजनीति होगी, पार्टियां बनेंगी, सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, ये अलग विषय है। लेकिन जल को लेकर, जल के मुद्दे को लेकर हम सबको, मीडिया को, हमें सबको मिलकर के पहले पैरवी करनी होगी पानी की। पानी अगर आंख में पानी नहीं है तो व्यक्ति अंधा है, दिमाग का पानी खत्म है तो व्यक्ति पागल है। जब हम माँ के पेट में थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, और जब चिता पे रखे गए तो पानी से परिक्रमा हुई, और जब राख बनी तो पानी में डाली गई। इसलिए बिल्कुल। उमाशंकर जी, एक आखिरी सवाल आपसे। वाटर स्टोरेज के लिए आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप कितना सही मानते हैं? अरे मैं, देखिए, जो नई तकनीक है उसका कोई मैं विरोध नहीं करता, मेरे मन में है कि होनी चाहिए। लेकिन कोई तकनीक, नवीन तकनीक पानी बनाने की तकनीक नहीं है, पानी बचाने की है। यहाँ पानी बनाने की ज़रूरत है, पानी को बोने की ज़रूरत है। आज जो पानी पी रहे हैं लाखों साल पुराना है, आज का पानी नहीं है। पानी से जो घड़ी का टाइम आया वो पानी से आया। सबसे प्राचीन जो यातायात का साधन था वो पानी था। सबसे प्राचीन चिकित्सा थी वो पानी थी। और न्याय का आधार, गंगा तुलसी न्याय का आधार पानी था। और इसके बाद घड़ी का टाइम पानी से आया। ये जो मकान बना, इसमें ईंटा, गारा, सीमेंट सब लगा, अगर पानी नहीं होता तो ये नहीं बनता। इसलिए पानी जोड़ता भी है, बेजान को जोड़ता है। और हमारे यज्ञ होती है तो उसमें कलश यात्रा निकलती है। और हमारे यहाँ कुछ भी कोई व्यक्ति आता है तो सम्मान में पानी दिया जाता है। पानी सामान्य विषय नहीं है। एक व्यक्ति के पूरे शरीर में कितना पानी होता है? हमारे जैसे व्यक्ति 62% पानी है। एक मोटे आदमी में 48 से 50 होगा, एक बच्चे में 80% पानी होगा। हमें अपने जीवन में कितना पानी चाहिए? 1 लाख लीटर पानी चाहिए पूरे जीवन में, अगर हम 90 साल जीते हैं। लेकिन हम पानी कितना रोज बर्बाद करते हैं? 500 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। एक नींबू बनने में 100 लीटर पानी लगता है, 1 किलो गेहूं बनने में 1500 लीटर पानी लगता है, 1 किलो चावल बनने में 3000 लीटर पानी लगता है, 1 किलो पनीर बनने में 5500 लीटर पानी लगता है, और 1 किलो मांस बनने में 16000 लीटर पानी लगता है। अगर हमने 10 ग्राम भोजन छोड़ दिया थाली में तो आप समझिए कि मैंने 60 लीटर पानी छोड़ा है। युवाओं से क्या अपेक्षा करते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल युवाओं से 2 बातें कहूंगा और निवेदन करूंगा। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये मेरी जिम्मेदारी है। पानी मेरा है, मेरे देश का पानी है, और मेरा देश पानीदार रहे। यहाँ दुनिया के लोग पानी पढ़ने आते थे। ये सामान्य जगह नहीं बुंदेलखंड।
बुंदेलखंड पे मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैंने बुंदेलखंड में जन्म लिया है। और यहाँ तो रानी झांसी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी था, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। आप सबने एक अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सम्मानित श्री अजीत प्रताप भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ जो कार्यक्रम किया है, ऐसे कार्यक्रम बुंदेलखंड के हर जिले में, क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं आप करें, युवा जुड़ें। और पानी एक ही मुद्दा रहे, राजनीति अपनी जगह में होती रहेगी, पर पानी को लेकर हमारी जो व्यवस्था है, ये जो सरकार ने लाखों करोड़ रुपया खर्च किया है, पानी नल गांव तक भेज दिया, टोटी बह रही है, टोटी टूट गई है, पानी चल रहा है, ये तो सबकी जिम्मेदारी है। ये एक की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अगर पानी बह रहा है तो सरकार आके बंद करेगी, नहीं। मैं पानी पी रहा हूँ, मेरा परिवार पानी पी रहा है। ये पानी पानी नहीं है, परमेश्वर है, जल जगदीश है, जल जगन्नाथ है, इसकी पूजा होनी चाहिए और पुरख हमारे पूजा करते थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी, और हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारे मंच पर आए और जिस तरह से आपने बताया कि पानी बचाना नहीं बल्कि बनाना है। बहुत शुक्रिया सर। अजीत जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और उमाशंकर जी का सम्मान करें मोमेंटो देकर, क्योंकि जिस तरह से उमाशंकर जी ने बताया कि पानी बचाना नहीं बल्कि पानी बनाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अगर पानी ही नहीं होगा, जल ही नहीं होगा, तो जीवन भी नहीं होगा। और उमाशंकर जी के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। बहुत शुक्रिया सर।